एक घना जंगल था जिसके एक तरफ नदी बहती थी और दूसरी तरफ जानवर रहते थे। वो सब आपस में मिलकर हंसी खुशी रहते थे। उस जंगल में एक बंदर भी रहता था। उसका नाम मिंकू था। वो बहुत शरारती था। सब जानवरों को उसकी शरारतें अच्छी लगती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शरारतें सब जानवरों के लिए ज़हमत बन गईं। और वो उससे परेशान रहने लगे। वो जानवरों की ज़रूरत की चीज़ें छुपा देता था और वो बेचारे ढूंढते रहते थे, जिसकी वजह से वो सब बहुत परेशान रहते थे। मैं शहद की मक्खी हूँ। मैं फूलों का रस चूस कर अपने छत्ते में जमा करके शहद बनाती हूँ। मेरे जैसी और बहुत सी मक्खियाँ अपने परों से हवा देकर शहद तैयार करती हैं। बालू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसे शहद बहुत पसंद है। मैं रोजाना उसे शहद देती हूँ। अब भी मैं उसे शहद देने जा रही हूँ। पता नहीं आज शहद की मक्खी मेरे लिए शहद लाती है या नहीं। चलो कल वाला ही खा लेता हूँ। कैसे हो बालू मियाँ? मैं ठीक हूँ। कल मैं तुम्हें जो शहद देकर गई थी वो खा लिया है? हाँ मैं खा रहा हूँ। अच्छा, अब जो मैं शहद में लेकर आई हूँ वो मैं तुम्हारे घर में रख देती हूँ, फिर खा लेना। शुक्रिया मलका मक्खी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, वापस आकर खाता हूँ। अच्छा, तो इधर रखा है शहद। वाह, अब तो मैं शहद खाऊंगा जो मलका मक्खी भालू मियाँ को देकर गई है।
मज़ा आ गया, मेरा तो पेट भर गया। हाँ, अब तो मैं सुकून से जाकर सोऊंगा। बच्चों, मैं अपने अंडे बेचने मार्केट जा रही हूँ। अपने घर में ही रहना और शरारत ना करना। ठीक है अम्मी। अरे ये मेरा शहद का जार बाहर किसने रख दिया? ओह, ये तो खाली है। ये कौन खा गया? किसकी शरारत हो सकती है ये? ज़रूर ये मिंकू का काम है। अरे, ये तो लोमड़ी का चश्मा है। चलो एक शरारत करता हूँ, मैं इसका चश्मा छुपा देता हूँ। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? इधर ही तो रखा था। कहाँ जा सकता है? अब मैं अखबार कैसे पढूं? अरे ये कहीं मिनकू का काम तो नहीं? ओए मिनकू, ठहर जरा, तुझे मैं पूछती हूँ। वो बहुत थक गई चल चल कर। अभी थोड़ा आराम कर लूं, फिर अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? अभी तो इधर ही थे। कहाँ जा सकते हैं? मैं इन्हें कहाँ तलाश करूं? मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? मेरे ख्याल से ये मिनकू की शरारत होगी। लेकिन मैं मिनकू को कहाँ तलाश करूं? काश मैं ना सोती और ना मेरे पैसे गायब होते। अब मैं अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊं? आज तो लंबा हाथ लगा है। अब मैं शहर जाऊंगा और इन पैसों से खूब ऐश करूंगा। फिर उसने उन पैसों से खूब अय्याशी की। उसने ढेर सारे झूले लिए। मिंकू ने तो पार्क में भी किसी को ना छोड़ा।
किसी के बैग में से केले निकाल कर खा लिए, किसी बच्चे की चिप्स चुरा ली और किसी की गेंद उठा ली, क्योंकि उसे चोरी की आदत जो पड़ गई हुई थी और लोगों को तंग करना उसकी सिफ्त में शामिल हो गया था। और बिलाखिर थक हार कर घर वापस आ गया। इसे कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम। सब जानवर इकट्ठे होकर बैठे। वो सब बहुत परेशान थे। सबको मिनको से शिकायत थी। उन्होंने फैसला किया कि वो बादशाह के पास जाकर उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। वो सब शेर के पास जाते हैं और अपने अपने मसले बताते हैं। शेर उन सब की बातें सुनकर मलका मक्खी को हुक्म देता है कि वो जाए और मिनको को ढूंढकर हाजिर करे। मक्खी फ़ौरन ही बादशाह के हुक्म की तामील के लिए चली जाती है। वो मिनको को लेकर बादशाह के सामने हाजिर करती है। तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि तुम जानवरों को तंग करना छोड़ दो, लेकिन तुम बाज नहीं आते। अब तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम्हें इस जंगल में ना रहने दिया जाए। बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नहीं, तुम्हें बड़ी दफ़ा समझाया है। अब सबके लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ 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 जाओ। जब मिनको चला जाता है तो दूसरे जंगल का कोई भी जानवर उसे कबूल नहीं करता। कोई उससे बात तक नहीं करता, ना कोई उसे दोस्त बनाता है। वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसे रह रह कर अपना जंगल और वहाँ के जानवर बहुत याद आते हैं, जिनके साथ उसने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। एक दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और मिनको के पास बारिश से बचने के लिए कोई छत नहीं होती। बारिश में भीगने की वजह से मिनको बहुत बीमार हो गया। अगले दिन मलका मक्खी वहाँ से गुज़र रही थी तो उसने मिनको को देखा। उसने मिनको को शहद खिलाया, जिससे वो थोड़ा सा बेहतर महसूस करने लगा। वो बहुत शर्मिंदा था। मलका मक्खी ने वापस जाकर जंगल में सारे जानवरों को बताया कि किस तरह से वहाँ मिनको बहुत बुरे हाल में है। बादशाह के हुक्म से वो सब जानवर मिनको को वापस लाने में कामयाब हो गए। मिनको जब वापस आया तो वो बहुत शर्मिंदा था। उसने सबसे माफ़ी मांगी। उसे वाकई सबको इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए था। आइंदा इस तरह की शरारतें करने से भी तौबा कर ली और उसने कहा कि वो अब सबके साथ मिलजुल कर रहेगा। तो इस सारे वाक़े से हमें ये सबक मिला, कभी भी कोई ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए
जिससे दूसरों का नुकसान हो। अपना ख्याल रखें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।